महाराष्ट्र समेत देश भर में गणपति महोत्सव की शुरुआत हो गई है। मुंबई में सबसे ज्यादा गणेश उत्सव की रौनक नजर आ रही है। लालबाग के राजा का दरबार भक्तों के लिए खुल गया है। गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से पूरा माहौल गूंज रहा है और मुंबई में तो अलग अलग जगहों पर भव्य तरीके से पंडाल भी सजाए गए हैं। अब गणेश गली गली के राजा का दरबार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की थीम पर भी बनाया गया है। खेतावाड़ी के राजा के दरबार में सबसे ऊंची 38 फीट की प्रतिमा स्थापित की गई है और भगवान परशुराम के थीम पर यहां मूर्ति और पंडाल की सजावट हुई है। वहीं अंधेरी के राजा का दरबार भी सज कर तैयार है, जहां फिल्मी सितारों का जमावड़ा देखने को मिलता है। गणेशोत्सव के पहले दिन आज सिद्धिविनायक दरबार में आरती की गई। इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। मंत्रोच्चार के साथ भक्तों ने गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ महोत्सव की शुरुआत की। तो वहीं मुंबई के सबसे फेमस लालबाग के राजा का दरबार भी भक्तों के लिए खोल दिया गया है। 2 साल से कोरोना के चलते पूजा अर्चना बंद थी। ऐसे में इस बार पहले ही दिन से भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की भी तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त आप देख रहे थे अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना की, घर पे गणपति की स्थापना की है। सीएम ने विधि विधान के साथ भगवान गणेश की आरती भी उतारी और राज्य की खुशहाली और समृद्धि के लिए कामना की। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, अपने परिवार के साथ उन्होंने घर पर गणपति को विराजमान किया है और यहाँ पर पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना की है। आपको बता दें कि गणपति उत्सव महाराष्ट्र के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है, जहां घर घर में गणपति को विराजमान किया जाता है आज के दिन से। तो वहीं एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने भी अपने घर में बप्पा को स्थापित किया है। गणपति की प्रतिमा को बुलाए और प्राण प्रतिष्ठा करवाई। राज ठाकरे ने परिवार के साथ गणपति की पूजा आराधना की। राज ठाकरे के घर शिव तीर्थ पर पहली बार गणपति बप्पा की स्थापना हुई है और उनके घर के अंदर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। राज ठाकरे, उनके परिवार के सदस्य आपको नजर आ रहे हैं, पुरोहित भी मौजूद हैं। देखिए, जगह जगह गणपति उत्सव की जो धूम है वो देखने को मिल रही है। वहीं फिल्म स्टार भी गणपति उत्सव में पूरी तरीके से रंगे नजर आ रहे हैं। फिल्म धोखा की स्टारकास्ट टीम की मौजूदगी में गणपति की स्थापना की गई और गणपति की आरती उतारी गई, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब आपको हम दिखाते हैं कि लालबाग के राजा के दर पर आज फिल्म अभिनेता कार्तिक आर्यन भी पहुंचे, जिन्होंने गणपति के सामने मत्था टेक कर आशीर्वाद दिया। लेकिन आपको बता दें कि लालबाग के राजा माना जाता है कि हर किसी की मनोकामना पूरी करते हैं, इसलिए बड़ी तादाद में लोग यहां पर आते हैं, जिसमें फिल्मी सितारे भी शामिल होते हैं। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं लालबाग के राजा के दरबार में। पिछले 2 साल से कोरोना के चलते मुंबई में गणेशोत्सव बंद था। ऐसे में 2 साल के बाद अपने आराध्य की भक्ति के लिए भक्तों की भीड़ यहां उमड़ रही है। इस बार लालबाग के राजा का पंडाल मुंबई में आकर्षण का केंद्र है। अब की बार बप्पा का दरबार अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर की तरह बनाया गया है। लालबाग के राजा के दरबार में भक्तों के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, इंडिया टीवी की इस खास रिपोर्ट में आप देखिए। कोविड के 2 साल के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से महाराष्ट्र का सबसे मशहूर और चर्चित जो त्यौहार है वो गणेशोत्सव है, वो मनाया जा रहा है। लाल बाग की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से बाप्पा यहाँ पर विराजमान हुए हैं। तकरीबन 14 फुट की जो मूर्ति है वो बताई जा रही है। सिंहासन को जोड़ा जाए तो और भी ज़्यादा ऊंचाई इस मूर्ति की है। यहाँ पर तमाम श्रद्धालु जो हैं वो पहुँचे हैं। मेरे साथ लालबाग महाराजा के अध्यक्ष जो हैं बाला साहेब कामले जी हैं। कामले जी, इस बार 2 साल बाद वक्त मिला है, इसके पहले हमने छोटी मूर्ति बैठाई थी, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ और खासियत है हमारे बाप्पा की आज? नमस्कार। लालबाग का राजा का मंडल का ये 89th ईयर है। 2 साल में लालबाग का राजा का दर्शन श्रद्धालुओं को हो नहीं पाया था, कोरोना के जो माहौल था, जो संकट था, उसके वजह से। और इसका जो डेकोरेशन है आप देख रहे हैं कि हमारे सिने सृष्टि के सुप्रसिद्ध कला दिग्दर्शक श्रीमान नितिन चंद्रकांत देसाई, उनकी संकल्पना से बना है जो अयोध्या का राम मंदिर है, उनके डोम की यह प्रतिकृति है। मेन गेट जो है लालबाग का राजा का, वहाँ पे भी अयोध्या का राम मंदिर का प्रतिकृति बनाई है और ये सारे संकल्पना नितिन देसाई जी की है।
और जो हम लोग बोल रहे कि अभी लाल बाग का राजा को दर्शन के लिए बहुत सारे सेलिब्रिटी आते, पॉलिटिशियंस आते, स्पोर्ट्स पर्सन आते, हमारे देश के हिंदुस्तान के जो नामचीन लोग हैं वो यहाँ पे आते, उनकी एक श्रद्धा है, यहाँ आके लाल बाग का राजा के चरणों में नतमस्तक होना उनका एक श्रद्धा है। तो ऐसा शेड्यूल तो जनरली किसी का फिक्स नहीं रहता, लेकिन हमें जो मैसेज आता है, जैसे भी उनके ऑफिस से या कोई हमें बोलते हैं कि ये सेलिब्रिटी अभी आने वाले हैं, तो हम उनकी आदरातिथ्य जो है उनका लाल बाग का राजा का दर्शन अच्छा होना चाहिए, इसके लिए हमारे सारे कार्यकर्ता तैयार जो बता रहे हैं कि 89वां वर्ष है। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि 2 साल कोविड का साल रहा तो बापा के दर्शन हर कोई नहीं कर पाया, लेकिन तस्वीरें हम आपको फिर से दिखाएंगे जहां पर इस महासिंहासन पर विराजमान है गणपति बापा, लाल बाग के बापा। जो भी भक्त यहाँ पर आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है, और ऐसे में बापा पर इतना विश्वास है कि भारत से ही नहीं, भारत के बाहर से भी तमाम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और गणेशोत्सव का त्यौहार रंगों के साथ महाराष्ट्र में एक बार फिर दिखाई दे रहा है। अभिनेता हो, नेता हो या आम आदमी, हर कोई बापा के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंच रहा है। कैमरा पर्सन रंजीत गुप्ता के साथ मैं नम्रता दुबे, इंडिया टीवी मुंबई। तो देखिए, मुंबई में खेतवाड़ी के राजा का दरबार भगवान परशुराम को समर्पित किया गया है। खेतवाड़ी में भगवान गणेश की प्रतिमा 38 फीट ऊंची बनाई गई है, जो कि सबसे ऊंची प्रतिमा है, और यहाँ भगवान परशुराम के जीवन पर आधारित झांकी सजाई गई है। मुंबई ने बल्कि महाराष्ट्र के सबसे ऊंचे गणराज विराजमान हुए हैं मुंबई के इसी खेतवाड़ी के 11वीं गली के गणपति पंडाल में। आप सामने देख रहे हैं कि ये जो गणेश मूर्ति है ये 38 फीट ऊंची है, और यहाँ पर ये जो पहाड़ी है, पर्वत है, उस पर ये विराजमान है। परशुराम के रूप में यहाँ पर इस पंडाल में ये गणेश जो है विराजमान हुए हैं। कैसे भगवान परशुराम का जन्म हुआ, कैसे उन्होंने माता रेणुका का वध किया, कैसे सहस्त्रबाहु वध किया, कैसे उन्होंने गणपति का एक दांत तोड़ा और वो एक दंत कहलाए, किस तरह से कर्ण को शाप दिया, तो ये अलग अलग जो पौराणिक कथाएं हैं वो यहाँ पर उकेरी गई है, उनको यहाँ पर बताया गया है, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उन्हें ये सब बातें पता चले। इस वर्ष जो है ये गणपति पंडाल अपना 61वां वर्ष मना रहा है। 11 दिनों तक यहाँ पर गणराज विराजमान रहेंगे। 11 दिनों के दौरान यहाँ पर रोज़ाना जो है हजारों भक्त, गणेश भक्त यहाँ पर आते हैं। खेतवाड़ी की गलियों की विशेषता यही है कि यहाँ पर सबसे बढ़िया जो है एक से बढ़कर एक ऊंची मूर्तियाँ होती है, और ये सबसे ऊंची मूर्ति यहाँ पर विराजमान है। 11 दिनों में कई सारे धार्मिक अनुष्ठान होंगे। इसके अलावा गणपति पंडालों में इन 11 दिनों में कई सारे जो है सोशल कॉज और सोशल एक्टिविटीज़ भी चलती है। तो गणपति जो है विद्या के देवता कहलाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर इस मंडल ने इस बार ये थीम रखी है कि लोग पैसों के रूप में डोनेशन ना दे, बल्कि किताबें और जो शीशा का साहित्य है वो यहाँ पर डोनेट करें, ताकि गरीब बच्चों तक ये साहित्य जो है और शीशा की किताबें जो है वो पहुँचाई जा सके। कैमरामैन रंजीत गुप्ता के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी मुंबई। और मुंबई में गणेश गली के राजा का दरबार लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पंडाल को काशी कॉरिडोर के थीम पर तैयार किया गया है, जब बप्पा की भव्य मूर्ति विराजमान है। गणेश गली के राजा के दरबार से देखिए खास रिपोर्ट। मुंबई में गणपति उत्सव की धूम है। हर गणेश पंडाल में अलग रूप में गणपति विराजमान हैं। हर पंडाल में अलग अलग थीम पर डेकोरेशन किया गया है। हम मौजूद हैं मुंबई के पुराने गणेश मंडल, गणेश गली का ये राजा है यहाँ पर विराजमान, जिसे मुंबई का राजा भी कहते हैं। यहाँ पर इस बार मंडल जो है गणेश गली ये 95वां गणपति उत्सव मना रहा है, और हर बार जो है अलग अलग मंदिरों की थीम ये डेकोरेट करता है। इस बार इन्होंने काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर बना हुआ है उसी की थीम पर ये काशी विश्वनाथ का सुंदर मंदिर की जो है प्रतिकृति यहाँ पर उकेरी है, बनाई है। और आप देख सकते हैं कि ये सुंदर मंदिर यहाँ पर बनाया गया है, और भगवान गणेश जो है इस गणेश गली के ये 22 फीट ऊंचे हैं, और ये विश्वकर्मा रूप में यहाँ पर विराजमान हुए। 2 साल में जो कोरोना का कहर दुनिया ने देखा, इसके बाद एक तरह से नया जीवनदान दुनिया को मिला है, और इसी के रूप में यहाँ पर ये मूर्ति जो है वो विश्वकर्मा रूप में है। और ये जो काशी का कॉरिडोर है विश्वनाथ मंदिर का, यहाँ पर उसकी झांकी बनाई गई है। सामने आप देख सकते हैं कि पेंटिंग्स भी बनाई गई है। दीवारों पर जो गंगा आरती होती है उसका दृश्य जो है यहाँ पर दर्शाया गया है। इसके अलावा ये मंदिर बनाई गई है, यहाँ पर शिवलिंग की पिंड है, उसके बाद ये नंदी है। तो काशी का जो कॉरिडोर बनाया गया है बहुत ही सुंदर बनाया गया है, उसी की झांकी यहाँ पर बनाई गई है। मंडल जो है ये पूरे 11 दिनों तक यहाँ पर बहुत ही
जो है ज़ोर शोर से ये जश्न मनाता है, त्यौहार मनाता है। करीबन एक दिन में 1.5 से 2 लाख लोग यहाँ पर आते हैं झांकी देखने के लिए। इन्होंने 2019 से पहले अयोध्या और कई जगह मंदिरों की झांकी भी बनाई थी। इस बार भी इसी की थीम पर जो है मंदिर की ये झांकी बनाई है और 11 दिनों में जो है लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे। इसके अलावा मंदिर जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफ़ी सामाजिक कार्यों को पूरा करता है। कैमरामैन रंजित गुप्ता के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई। गणेश गली के राजा की तस्वीरें आपने देखी। अब आपको मुंबई में अंधेरी के राजा का दरबार भी दिखाते हैं जो काफी लोकप्रिय है। इस दरबार को मन्नतों के राजा का दरबार भी कहा जाता है। खास बात यह है कि इस बार यहाँ गणेश प्रतिमा और पूरे पंडाल का मिलाकर 7 करोड़ 80 लाख का इंश्योरेंस कराया गया है। और क्या खास है अंधेरी के राजा के इस दरबार में, वो आप हमारे इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। गणपति महोत्सव जो बड़े पैमाने पर गणेश भक्त पूरे महाराष्ट्र और मुंबई में खास तौर से मनाते हैं और ऐसे में बप्पा जितने भी गणपति बड़े मंडल हैं उन सभी जगहों पर विराज हो चुके हैं और हम इस समय मुंबई के सबसे जाने माने गणपति मंडल अंधेरी के राजा में मौजूद हैं, जिन्हें मन्नतों का राजा भी कहा जाता है। यहाँ न सिर्फ आम आदमी बल्कि बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां भी बप्पा के दर्शन करने के लिए आती हैं और कहा जाता है कि बप्पा से जो भी मन्नत कोई मांगता है वो पूरा होता है और ऐसे में मन्नत का राजा इन्हें कहा जाता है। और आप सामने देखें तस्वीरों में कितनी खूबसूरत मूर्ति बनाई गई है इस बार, और खास तौर पर इस बार का जो मौका है वो बेहद खास इसलिए भी है कि 2 साल कोविड के चलते कोई भी गणपति मंडल अपने यहाँ बप्पा की मूर्ति लेकर नहीं आ पा रहा था क्योंकि कोरोना के कई सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। लेकिन इस बार 2 साल के बाद बप्पा सभी जगहों पर विराजे हैं और इनकी मूर्ति 8.25 फीट की है। ये फीट जो इनकी ऊंचाई है मूर्ति की, ये इसी तरीके से रहती है, इससे ज़्यादा ना कम जो ऊंचाई है ना इसकी ज़्यादा होती मूर्ति की ना उससे कम होती है। और भी इसके जो है कई सारे खासियतें हैं इस बार के अंधेरी के राजा की जो 2 साल के बाद वापस से भक्तों के लिए हो रही हैं। इंश्योरेंस भी काफ़ी बड़े पैमाने पर इनका किया गया है क्योंकि चढ़ावा बड़े पैमाने पर यहाँ बप्पा को किया जाता है। अंधेरी के राजा को मन्नतों के हिसाब से लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं और भी क्या क्या खास इस बार तैयारियां की गई हैं। अंधेरी के राजा की जो कमिटी है उनकी तरफ से हमारे साथ बात करने के लिए उदय सालियान जो मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं इनके, वो खुद मौजूद हैं। उदय जी, इस बार का जो गणपति है अंधेरी के राजा खास भी है क्योंकि 2 साल के कोरोना के बाद लोगों को मिलेगा बप्पा के दर्शन करने के लिए, तो इंश्योरेंस खास तौर पर क्योंकि काफ़ी सारे चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, भगवान का श्रृंगार भी किया जाता है, तो किस तरीके की इस बार तैयारियां आप लोगों की तरफ से की गई हैं? अंधेरी का राजा का यहाँ पर इंश्योरेंस जो है 7 करोड़ 80 लाख का है। उसमें करीबन 2.5 करोड़ का जो रुपए है वो अंधेरी का राजा का जो मुकुट जो गोल्डन क्राउन बोला जाता है वो जो गणेश भक्तों ने जो सोना चढ़ाया हुआ है यहाँ पर उसी से बनाया गया है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में अमूमन 11 दिन के लिए आते हैं, लेकिन अंधेरी के जो राजा हैं वो 21 दिनों तक रहते हैं। सारे जितने भी बड़े बड़े मंडल है, चाहे वो लालबाग के राजा हो चाहे गणेश गली के राजा हो, उन सभी के विसर्जन के बाद भी अंधेरी के राजा लंबे समय तक मुंबईकरों के बीच में रहते हैं। और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, चाहे हम प्रियंका चोपड़ा की बात करें, चाहे शिल्पा शेट्टी की बात करें, रोहित शेट्टी की बात करें, अजय देवगन, शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन, ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पर आते हैं और बप्पा का आशीर्वाद लेकर जाते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।